जलाली अलकादर पवित्र नाम में आप सबों की सलामती हो। मैं पास्टर सरफराज एक मरतबा फिर से एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर हूँ। इससे पहले कि मेरे अजीजों हम अपने प्रोग्राम का आगाज करें, आइएगा हम अपने शुरू को झुकाते हैं, दुआ मांगते हैं। इस नम जीसस यहोवा पाक खुदावंद, आज इसी घड़ी तेरी शुक्रगुजारी करते हो खुदावंद, फिर से तूने चाहा तेरे लोग तेरे चरणों में आए और आज तेरे जिंदा पाक कलाम को सीखे, सुने, समझे और बरकत पाए और कसरत से पाए। आज यहोवा पाक खुदावंद, जितने लोग प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं इस ईमान से कि खुदा तो अपने कलाम की कुदरत के वसीला से तेरे अमेरिकल करे और तेरे लोग अमेरिकल पाए और बरकत को रिसीव करे। और आज तेरे कलाम की कुदरत के वसीला से खुदा कदूस खुदावंद अंधे देखे, लंगड़े चले और कोड़ी पाक सबके और तेरे कलाम की कुदरत के वसीला से बड़े बड़े अमेरिकल हो और सारा जलाल तेरे नाम अल कदूस यीशु को मिले। और यहोवा पाक खुदा खास तौर पर मिन्नत करता है, जितने लोग आज तेरे कलाम को सुने, सीखे, समझे, वो तेरे कलाम को अपने गले का तौक बनाए और खुदा कदूस खुदावंद तेरे कलाम के ऊपर गौर व फिक्र करे और उसके मुताबिक चले और तू उनके लिए अपना आसमान खोले और सारा जलाल तेरे नाम कदूस यीशु को मिले। यीशु के जलाली बरकत कदूस नाम में आमीन। आएगा मेरे अजीजों, हम कलाम मुकद्दस की तरफ ध्यान देते हैं। आज का हमारा टॉपिक है खुदावंद अपने फर्जंदों के लिए हकीकी नाम बख्शता है। आइए हम देखते हैं जिसाया नबी की मार्फत लिखा गया सहीफा, उसका चैप्टर नंबर 56 और उसकी वर्स 5 पर गौर करेंगे। आइए हम ध्यान देते हैं। मैं उनको अपने घर में और अपनी चार दीवारी के अंदर ऐसा नामो निशान बख्शूंगा जो बेटे और बेटियों से भी बढ़कर होगा। मैं हर एक को एक अब्दी नाम दूंगा जो मिटाया न जाएगा। आमीन। मेरे शिशु, यहाँ पर हमें एक खास बात जो सीखने को मिलती है कि खुदा जो है वो यहाँ पर यूं फरमा रहा है कि मैं उन लोगों को अपने घर की चारदीवारी में जमा करूंगा और उन्हें एक ऐसा नाम बख्शूंगा जो मिटाया न जाएगा। तो मेरे शिशु, यहां पर हमें एक खास बात जो सीखने को मिलती है, अब्दी नाम जो है जिसकी बाबत हमने जिक्र सुना कि मैं अब्दी नाम उनको बख्शूंगा जो मिटाया ना जाएगा। और अब्दी नाम कौन सा है? यीशु मसीह जो मेरा और आपका आका और मुनजी है, शख्सी निजात दहिंदा है। तो जरूरत है कि मेरे यीशु, जब खुदा ने ऐसा चाहा कि वो अपने लोगों को अपने परम के साए में छुपाए और अपने लोगों को अब्दी नाम बख्शे, और वो अब्दी नाम यीशु मसीह है जो मेरे लिए और आपके लिए निजात का सबब है। मेरे यीशु, जब हम थकहार जाते हैं, जब हम कमजोरियों में घिरे जाते हैं, जब हम मुश्किलात में फंस जाते हैं, तो वही यीशु मसीह और अब्दी नाम जो यीशु है वही हमें गुनाहों से आजाद कराता है, वही हमें बीमारियों से छुड़ाता है, वही हमें तंगियों से छुड़ाता है, वो हमें मुश्किलात से आजाद करता है, हर तरह की बीमारियों से आजाद करता है और मेरे जीजो हमारी नाउमीदी से उम्मीद पैदा करता है। और खुदावंद के कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है कि यीशु नाम जो है वो मेरे लिए और आपके लिए निजात का सबब है। हम जिसाया नबी के सहीफा में देखें तो वहां पर भी हमें ये बात सीखने को मिलती कि खुदा ने हमें अपना इकलौता बेटा बख्शा। जो कोई इस पर ईमान लाए वो हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और अगर हम कृतियों के खत में देखें तो यहां पर भी हमें खूबसूरत बात सीखने को मिलती कि खुदा ने अपने बेटे के वसीला से हमें जिंदगी दी। और अगर हम रोमियो में देखें तो वहां पर हमें सीखने को ये बात मिलती है, उसके चैप्टर नंबर 8 के फर्स्ट वर्स के अंदर वहां पर लिखा है कि अब जो मसीह यीशु में उस पर सजा का हुक्म लागू नहीं, क्योंकि मेरे यीशु नाम जो है वो मेरे और आपके लिए निजात का सबब है। यीशु नाम के वसीला से बीमारियां जाती है, रोगी रोगों से रिहाई पाते हैं। और इसलिए खुदावंद यीशु मसीह का नाम जो मेरे और आपके लिए बख्शा गया, क्योंकि यहां पर खुदावंद यूं फरमाता है कि मैं अपने लोगों को एक ऐसा अब्दी नाम बख्शूंगा जो फिर कभी मिटाया ना जाएगा। और उस नाम के वसीला से
अंधे देखेंगे, लंगड़े चलेंगे, कोढ़ी पाक साफ किए जाएंगे और मुर्दे जी उठेंगे। और वो नाम कौन सा? यीशु अल मसीह, मेरा और आपका शख्सी निजात हिंदा, जो कब्र और मौत पर फतह है, जिसने कब्र और मौत पर फतह पाई और मेरे लिए दुख उठाया, आपके लिए दुख उठाया, ताकि हम जिंदगी पाए और कसरत से पाए। आएगा दूसरा तिमोथियस और उसका चैप्टर नंबर 2, उसकी 8-10 में देखेंगे। और यहां पर मेरे अजीजों में एक बात बड़ी खूबसूरत खुदा का कलाम मुकद्दस सिखाना चाहता है। यीशु मसीह को याद रख, जो मुर्दों में से जी उठा है और दाऊद की नस्ल से है, मेरी उस खुशखबरी के मुआफिक जिसके लिए मैं बदकार की तरह दुख उठाता हुआ यहाँ तक कि कैद हुआ, मगर खुदावन का कलाम कैद नहीं। इसी सबब से मैं बरगज़ीदा लोगों की खातर सब कुछ सहता हूँ, ताकि वो भी उस निजात को जो यीशु मसीह में है अब्दी जलाल समेत हासिल करें। आमीन। मेरे शिशु, यहाँ पर हमें ये बात सीखने को मिलती है कि मुकद्दस पौलुस रसूल ने खुदावंद यीशु मसीह के नाम के लिए, देखते कि वो कैद खानों में पड़ा, किराए के घर में रहा, लेकिन उसने इस बात को भी वाज़िया किया कि यीशु मसीह का जो नाम है वो जिंदा पाक कलाम है और वो कभी कैद नहीं किया जाता। और यहाँ पर हमें एक बात सीखने को मिलती है कि खुदा ने अपने फर्जंदों के लिए अबदी नाम बख्शा। और मुकद्दस पौलुस रसूल जो है वो इसलिए दुख सह रहे हैं और कैद पर वो कैद खाना में ये बात जो है वो अलाना तौर पर बयान कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि उन्होंने कहा कि उस निजात को जो मसीह यीशु में अबदी है जलाल समेत हासिल करें। तो यीशु नाम जो मेरे और आपके लिए निजात का सबब है, जो मेरे और आपके लिए जिंदगी का सबब है, मेरे लिए और आपके लिए कामयाबी और फतहमंदी और जलाल और कामयाबी और सरफराजी और सबसे बढ़कर हमेशा की जिंदगी का सबब है, तो लाजिम है कि मेरे चीजों हम यीशु मसीह के नाम को अपनी जिंदगी में जगह दे। क्योंकि हम देखते हैं कि मुकद्दस पौलुस रसूल ने यीशु नाम को अपनी जिंदगी में जगह दी, क्योंकि जसाया नबी के सहीफा में ये बात हमें सीखने को मिली है कि उसने कहा कि मैं खुदा यूं फरमाता है कि मैं इनको एक ऐसा अबदी नाम बख्शूंगा जो मिटाया ना जाएगा, और वो नाम है यीशु अल मसीह। मेरा और आपका आंख और मोनजी जो है वो मेरे लिए और आपके लिए निजात का सबब है। वो मुर्दों में से जी उठा है और मेरे और आपके लिए निजात का सबब है। तो जरूरत है कि मेरे जीजो हम अबदी जलाल को अपनी जिंदगी में नसीब करें। और कैसे करेंगे? क्योंकि यहां पर भी हमें एक बात जो 9 के अंदर सीखने को मिलती है कि खुदा का कलाम जो है वो कैद में नहीं, खुदा का कलाम कैद नहीं किया जाता, क्योंकि खुदा का कलाम जो है वो बालातर और सरबुलंद और पवित्र कलाम है, और उसी के जरिए से मेरा और आपका खुदा जो है वो मुझे और आपको सरबुलंद करना चाहता है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर एक खूबसूरत बात जो मुझे और आपको सिखाई जाती है कि यीशु नाम जो है वो मेरे और आपके लिए वो अब्दी नाम जो है वो मसीह यीशु है, और उसी के वसीला से जलाल भी है। क्योंकि यहां पर लिखा है कि तुम अबदी जलाल समेत हासिल करो। और अबदी जलाल हम कैसे हासिल करेंगे? जब हम यीशु मसीह के नाम पर ईमान रखेंगे। और यहां पर लिखा है कि मुकद्दस पौलुस रसूल ने दुख सहते हुए कैद खानों में कैदी होने के बावजूद यीशु नाम की तालीम को अपने दिल में रखा, और यीशु नाम की तालीम को देते हुए डरने से गुरेज नहीं किया, और बल्कि बड़ी फरोतनी से, बड़ी जुर्रत के साथ, बड़ी अक्लमंदी के साथ और बड़ी मजबूती के साथ उसने यीशु नाम को पुकारा और यीशु नाम की मुनादी करता हुआ। और ये बात अल्लाह ने तौर पर बयान करता है कि मैं भी ये चाहता हूं, मैंने इसलिए दुख सहे कि तुम निजात पाओ और यीशु मसीह के वसीला से अब जलाल को और अबदी
सरफराजी को, अब्दी जिंदगी को, अब्दी निजात को रिसीव करो, तो जरूरत है कि मेरे अजीजों हम यीशु मसीह के नाम पर गौर व फिक्र करें और उसके आइन को जाने और उसे अपनी जिंदगी में जगह दे, क्योंकि यहां पर एक बात हमें सीखने को मिलती है कि यीशु के वसीला से जिंदगी है और जिंदगी नूर बनी। और मेरे अजीजों, और मैंने ऐसा जलाल देखा जैसा उसके इकलौते का था। तो जरूरत है कि मेरे अजीजों हम यीशु नाम को अपनी जिंदगी में जगह दे, ताकि हम जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं। कलाम मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने के वसीला से खुदा की खास बरकत हो, आमीन। खास तौर पर मैं बीमारों के लिए प्रेयर करना चाहता हूं। इस यहोवा खुदा कदूस खुदा यस कादर मुतलिक सलामती के शहजादे बादशाहों के बादशाह में आज इसी घड़ी मिन्नत करते हैं, जितने लोग आज तेरे अब्दी नाम को अपनी जिंदगी में रिसीव करते हैं, खुदा आज तेरा आसमान उन पर खुले, वो बरकत पाए और कसरत से पाए। तेरे जलाल की अजमत, तेरी मोहब्बत, तेरी बुजुर्ग की तरह जलाल तेरे लोगों की जिंदगी में काम करे और तूने अब्दी जलाल बख्शे। और मेरे खुदा कदूस खुदा मैं मिन्नत करता हूँ, जो बीमारी, लाचारी, न तंगी में और मुश्किलात में इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं, कि तू आज अपने कलाम के वसीला से शफा दे। और यहोवा पाक खुदा हर तरह का शुगर जाए, हर तरह का कैंसर जाए, हर तरह की किडनियों को प्रॉब्लम यीशु मसीह नासरी के नाम में रिमूव होता चला जाए। और यहोवा पाक इतने लोग बदरू गिरफ्तार है, वो यीशु मसीह नासरी के नाम में आज इसी घड़ी तेरे यीशु नाम में आजाद हो। सारे बंधन टूटे यीशु मसीह नासरी के नाम में, सारे जुए टूटे यीशु मसीह नासरी के नाम में। और आज तेरे यीशु नाम के वसीला से रोगी रोगों से आजाद हो यीशु मसीह नासरी के नाम में, क्योंकि खुदा तूने अब्दी नाम बख्शा है और वो ही हमारी निजात है। और यहोवा पाक खुदा में मिन्नत करता हूं, यीशु मसीह नासरी के नाम में हर तरह का गैंठिया जाए, यीशु मसीह नासरी के नाम में हर तरह की किडनियों का प्रॉब्लम जाता रहे, और यीशु नाम के वसीला से हर तरह का पेंडिस का प्रॉब्लम यीशु मसीह नासरी में, स्टमक्स की बीमारियां रिमूव हो यीशु मसीह नासरी के नाम में। और खास तौर पर खुदा कदूस खुदावंद यहोवा पाक खुदा अंधे देखे यीशु मसीह नासरी के नाम में, और जो बहरेपन का शिकार है, जो कानों से अच्छा नहीं सुनते, वो यीशु मसीह नासरी के नाम के वसीला से आज वो कानों से सुनना शुरू करे। और सारी सारा जलाल तेरे नाम में कदूस यीशु को मिले, यीशु के जलाली कादर नाम में, आमीन। यकीनन मेरे अजीजों, आज के कलाम के वसीला से आपने बरकत को हासिल किया। मैं इस बात पर भी ईमान रखता हूं कि आज यीशु नाम, जो अब्दी नाम हमें बख्शा गया अज़ल से, उसी नाम के वसीला से हम शफा पाते हैं, रिहाई पाते हैं, निजात पाते हैं। इसी तरह खुदा के खादिम पर सरफराज को इजाजत दीजिए। मिलते एक नए प्रोग्राम के साथ। गॉड ब्लेस यू। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।